स्कॉर्पियो, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर कोई भी प्रश्न हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शफल कर लेते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। स्कॉर्पियो, मुझे न्यू बिगनिंग्स सुनाई दे रहा है। न्यू बिगनिंग्स, वो द एम्प्रेस। न्यू बिगनिंग्स आपके लिए ये शब्द बहुत मायने रखेगा। इस हफ्ते कोई ना कोई नई बुनियाद रखी जा सकती है। फाउंडेशन होती है ना, घर बनाने के लिए हम पहली ईंट रखते हैं और हम प्रभु को, ईश्वर को याद करते हैं। हम अपने पितरों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी सहायता की, उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम ये घर का निर्माण कर सकें, तरक्की। तो यहाँ पर ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स, बहुत सुंदर आउटकम्स, बहुत सुंदर सोच किसी की, बहुत आत्मविश्वास किसी के अंदर कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये जो भी नई चीज़ है मैं ये कर सकता हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी है, कुछ लोगों के लिए ये सोच, नई सोच है, उसको जन्म देना। कुछ लोग किताब लिख सकते हैं, उसका आरंभ कर सकते हैं इस हफ्ते। माय गॉड स्कॉर्पियो, मुझे इतने सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, मुझे थोड़ा सा संभलने दीजिए। अनहदनाद, शंख, वो हम आगाज करते हैं शंख बजाकर, वो अनहदनाद कि हाँ, मेरा ये ऐलान है कि इस हफ्ते में मैं ये बड़ा काम कर सकता हूँ और मैं करूँगा, मैं करने वाला हूँ। ये सारे भाव, माय गॉड। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत प्रॉस्परस, माय गॉड यू गाइस। एम्प्रेस के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स का निकलना माने चीज़ें, जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो इस रफ्तार से होंगी। मतलब खुद को भी आपको संभलने का शायद समय न, जैसे मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा संभलने दीजिए, क्योंकि एकदम से वो इतने सारे मैसेजेस मेरी तरफ आए और वो चैनल करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो ऐसी ही ऊर्जा रह सकती है। यहाँ पर जितनी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर सकते हो ना इस हफ्ते में, स्कॉर्पियो कर लो। ये फ्लावर्स, सेल्फ लव, सोलमेट चाहिए तो सोलमेट, प्यार, रिश्तों में निखार। अगर परिवार से कोई अनबन है तो रिश्तों में निखार। यहाँ पर फॉरगिवनेस है, यहाँ पर लिटरली कोई माफ कर रहा है। अभी तक आपने सिर्फ सुना होगा कि हाँ, माफ करना चाहिए, माफ करना चाहिए। इस हफ्ते स्कॉर्पियो, लिटरली आप माफ कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हाँ, माफ करना कहते किसे हैं। वो मन का बोझ किसी का हल्का हो रहा है और इतनी रफ्तार के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपको खुद प्राउड होगा, नाज होगा अपने आप पर कि हाँ, आपने ये कर दिखाया, आपने वो पहला कदम उठा लिया। कहते हैं कि पहला कदम उठाना ही सबसे कठिन काम होता है और जिसने पहला कदम उठा लिया, 50% काम तो उसी के साथ हो जाता है, बस 50% ही बचा है। ये हफ्ता आपके जीवन को बदल सकता है। मैं जानती हूँ मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ और पूरे होशो हवास में ही कह रही हूँ, कहने को नहीं कह रही। ये हफ्ता आपका जीवन बदल सकता है। दिखना, क्लैरिटी मिलेगी आपको। यहाँ पर ये आंखें देखिए, इसमें से आंसू नहीं झर रहे, इसमें से रोशनी, रंग झर रहे हैं। तो क्लैरिटी मिलेगी। जो ग्रे क्लाउड्स थे मेरी जान, जो कि आपको कंफ्यूज किए हुए थे, आपको अंधकार में रखे हुए थे, वहां अब रेनबोज की, इंद्रधनुष की ऊर्जा है, रंग है, वहां पर क्लैरिटी है, सूरज की ऊर्जा है। ये हफ्ता आपको याद रहेगा, आपको याद रहेगा। मेरा स्कॉर्पियो राइजिंग है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ ब्रह्मांड की उन तमाम शक्तियों का जिन्होंने हमारे लिए इस एनर्जी को प्रस्तुत किया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, साइकिल कंप्लीट हो रहा है, साइकिल कंप्लीट हो रहा है। फॉरगिवनेस में जब हम फॉरगिव करते हैं तब कहते हैं कि रोते, कहते हैं ना कि जब हार्ट चक्रा ओपन होता है स्पिरिचुअलिटी में, आपने बहुत सारे लोगों से जिनके अवेकनिंग हो चुकी है, वो अक्सर कहते हैं कि जब हार्ट चक्रा तक वो ऊर्जा पहुंचती है तब हम बहुत रोते हैं। इतना रोते हैं, मतलब 3-4 घंटे वो शख्स रोता ही रहता है।
यहाँ पर लिटरली मुझे वही ऊर्जा महसूस हो रही है। रोशनी है, अंधकार में नहीं कोई रो रहा। सूरज उदय हुआ उस शख्स ने जिसने अभी तक अंधकार को देखा, और उसने सूरज की जो पहली किरण देखी, उससे वो जो हार्ट चक्रा ओपन हुआ। ग्रिंच मूवी देखी है बच्चों की? ग्रिंच मूवी में जब वो अंत में उसका जब हार्ट चक्रा ओपन होना होता है, जब वो सूरज की पहली किरण को देखता है, यहाँ पर लिटरली वही सीन है। मुझे नहीं पता, हम सब के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। मैं खुद का जानती हूँ कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, मुझे किस ऊर्जा की ज़रूरत है। आपको भी बेहतर पता होगा आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में। ये फ़ोन कॉल मुझे बातचीत अगर बंद थी, बातचीत हुई और उससे वो महक बिखरी कि हाँ, अब आज़ादी है, अब क्लैरिटी है, अब आगे के जो एक्शंस हैं उन्हें समझा जा सकता है, किया जा सकता है। मुराद किसी की पूरी हो रही है। मुराद पूरी होती है तो कैसे कहते हैं ना, मुरादें पूरी करे ईश्वर सबकी। तो यहाँ पर वैसी ही ऊर्जा है। भार किसी के मन का, यहाँ पर हार्ट चक्रा। यहाँ पर मैं एक ही शब्द बार बार इस रीडिंग में अब दोहराने वाली हूँ, और वो है हार्ट चक्रा। इस बात को पल्ले बांध लो, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है इस हफ्ते। ये जो कली थी, वो फूल, वो गुलाब का फूल खिल गई है, वो खिलने वाली है इस हफ्ते में। और ये इंद्रधनुष के रंग मतलब साथ साथ चलेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टिक देख रहे हैं, ये टिक मार्क, यस यस यस, ये और अपवित्र फूल खिल रहे हैं। होप की ऊर्जा, स्टार कार्ड। किसी ने कोई निशाना साधने के लिए रेडी है, कोई तैयार है। ये कितनी खूबसूरत ऊर्जा है स्कॉर्पियोस के लिए। मैं तो बारी बारी जाऊं। आपके जिनके भी सर में दर्द रहता है, सर में काफ़ी दिनों से मुझे यहाँ पर काफ़ी दिनों की ऐसी ऊर्जा जिसमें सर में ऐसे हो रहा है किसी के, अगर सर में किसी के दर्द है तो उससे छुटकारा मिलेगा आपको इस हफ्ते। कुछ लोगों के लिए लिटरली उससे निजात मिलना ही आपके हार्ट चक्रा को वो धन्यवाद की ऊर्जा की। हे ईश्वर, हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया। अब मैं ये काम कर सकता हूँ जो कि पहले मैं सर दर्द की वजह से नहीं कर सकता था। आप में से कुछ लोग बहुत बड़ी फतेह हासिल कर रहे हैं किसी बुरी आदत पर, कोई ऐसी आदत जिसके आप गुलाम थे, जिसके अभी तक आप गुलाम थे, आपको वो मुक्ति नहीं दे रही थी चीज़, लेकिन उसको आप साध रहे हैं। ये निशाना साधना कि हाँ, मैं तैयार हूँ। जैसा मैंने पहले कहा, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी, कुछ लोग जो बांझ, जिनको ताने कसे गए, आपके कोमल से मन को वो दर्द पहुंचाया गया ताने कस कस के, उनके मुंह बंद होंगे इस हफ्ते। यहाँ पर कोई हाई प्रीस्टेस बन रहा है गाइस। हाई प्रीस्टेस क्या होती है? मैं अक्सर कहती हूँ सभी क्वींस हैं, टैरो में 4 क्वींस हैं, सभी के अपने गुण हैं, उत्तम गुण हैं उन सभी क्वींस के, मैं इस बात से इनकार नहीं करती। लेकिन जो हाई प्रीस्टेस की प्रतिष्ठा है वो कुछ और लेवल पर है, और उसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ही यही है कि वो चुप रहती है, वो सिर्फ देखती है। वो कहती है कि मुझे ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना, जो ऊर्जा मुझे प्रदान की गई है मुझे इसे व्यर्थ नहीं करना, मुझे इसे अपने ऊपर लगाना है। और वो पूरी ऊर्जा को एकत्रित करती है और खुद पर लगाती है। और वो जैसे जैसे ऊर्जा को खुद पर लगाती, खुद को निखारती, वो खुद के ट्रिगर्स को देखती है। वो कहती है कि हाँ, अगर मुझे गुस्सा आया, किसी ने अगर मुझे उत्तेजित किया वो तो अलग बात, लेकिन मुझे गुस्सा क्यों आया, मेरा ये गुस्सा कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, इसकी जड़ कहाँ पर है। अगर मैं उदास हूं तो इसकी जड़ कहाँ पर, वो तह तक जाती है, वो तह तक जाती है, क्योंकि वो ऊर्जा को दूसरों पर नहीं लगाती। आप में से कुछ लोग बहुत रोए होंगे, ब्रेकअप हुआ है किसी का, यहाँ पर मुझे ये भी सीन दिखा रहे हैं, वो किसी का ब्रेकअप हुआ, कोई बहुत रोया, किसी ने कहा कि प्लीज वापस आ जाओ। इस हफ्ते आप उस भाव से जहां पर आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आपको ये अवेकनिंग हो सकती है कि मुझे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, जो मेरा है, जिनसे जो मेरे जो प्यार, ये जहां पर प्यार है वहां पर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। ऐसा भाव, ऐसी सोच का बीज आपके अंदर बोया जा सकता है आपके स्पिरिचुअल टीम की तरफ से। जब से ये महीना शुरू हुआ है, मैंने रीडिंग्स की हैं, वीकली भी की हैं, मंथली भी की हैं। एक बात जो मुझे स्पिरिट ने बार बार इन रीडिंग्स के माध्यम से बताई है
ये महीना बहुत ऐसी ऊर्जा हम सभी के जीवन में, किसी के ज़्यादा किसी के कम, ऐसी ऊर्जा लेकर आएगा जहां पर क्रैक ओपन होगा। समझते हैं क्रैक ओपन हो रहा है, कली है, कली फूल बन रही है। चीजें जो अभी तक समझ में नहीं आ रही थी उनको समझ में आना, इस महीने में यही चलेगा कलेक्टिव में। अभी तक 100 बार किसी ने आपको एक ही बात, ज्ञान की बात नहीं समझ में आई, लेकिन इस महीने वो टिंग होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल टीम कलेक्टिव में ये टिंग टिंग का ही काम करेंगे कि टिंग करो, क्योंकि इन्हें अभी तक समझ में नहीं आया। ये साल ही, मैंने एक रीडिंग में भी बोला था, ये साल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं है, ये साल लॉ ऑफ एक्शन का है। वही लोग कामयाब होंगे, वही लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, साधना में मन उन्हीं लोगों का लगेगा जो लॉ ऑफ एक्शन को अपनी बुनियाद बनाएंगे। और यहाँ पर लॉ ऑफ एक्शन ही है। फॉरगिव करना एक किस्म का एक्शन है कि हाँ, अभी तक वो रेजिस्ट कर रहे थे एक्शन, लेकिन अभी आपने वो कर्म कर दिखाया और उससे मुक्ति। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सी, मैंने फॉरगिवनेस कहा, यहाँ पर क्षमा प्रार्थी, यहाँ पर कोई क्षमा ही मांग रहा है। क्षमा करना, क्षमा मांगना, ये कायरता का काम नहीं, इसमें साहस लगता है, इसमें बल लगता है, इसमें वो वो डीप, वो जो आखिरी पॉइंट है उसे हिट करना पड़ता है, जहां पर हम अपनी ईगो से कहते तू है क्या, तू कौन होती है, खुद से प्रश्न करना। ईश्वर हमारे गुनाहों को अगर माफ कर सकता है तो फिर भी मिट्टी का पुतला है। वो गहरा प्रश्न, फॉरगिवनेस, माय गॉड यू गाइस, आप खिल रहे हैं, ये गुलाबी रंग, ये खिलने का रंग है। इस ओल्ड सेल्फ को भस्म होना पड़ेगा ताकि इससे एक नई सेल्फ उजागर हो सके। इस ओल्ड सेल्फ को भस्म होना होगा, और इसका भस्म होने की जो अग्नि है ये फॉरगिवनेस से उत्पन्न होगी। फियोनिक्स की ऊर्जा, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ मैं आपको ये मैसेज दे सकती हूँ, करियर में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, रिलेशनशिप की शुरुआत, अरे वो सब कुछ होगा, वो तो फोर फ्रंट पर हो रहा है ना, सिर्फ फेस लेवल पर हो रहा है। यहाँ पर मैं आपकी सोच की बात कर रही हूँ, और अच्छी सोच ही अच्छे जीवन को निर्माण करती है। यहाँ पर मैं कह रही हूँ जो बदलाव होंगे वो अंदरूनी होंगे। बाहरी दुनिया का जो खेल है, आपको पता है आपके जीवन में क्या चल रहा है, वही कंटिन्यू होगा। उसमें आपको सुधार देखने को मिल सकता है। रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा, बातचीत होगी। फॉरगिवनेस की अगर कहीं गुंजाइश है तो फॉरगिव किया जाएगा। लेकिन मैं कह रही हूँ इसका रिपल इफेक्ट तो देखो आपके अंतर मन पर क्या पड़ेगा। इस बात की, इस रीडिंग की गहराई को समझने की कोशिश करना स्कॉर्पियो। यहाँ पर स्पिरिट कोई आपको बड़े बड़े सपने नहीं देखने को कह रही, वो कह रही है कि इतनी गंभीर बात को, छोटी सी बात को समझ जाओ, क्योंकि इसका रिपल इफेक्ट आपके अंतर मन पर क्या होने वाला है ये अभी आपको नहीं समझ आएगा, एक हफ्ते में नहीं समझ आएगा। ये बुनियाद है आपकी 2020, जो ये नया वर्ष है उसकी बुनियाद है ये, जहां पर सोच निकल रही है, जहां पर स्कॉर्पियो ये समझ रहा है कि पावर मेरे हाथ में है, मुझे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। मुझे ईश्वर रख लेगा, मुझे परमात्मा रख लेगा। अगर मेरी नीयत साफ है तो मेरी भी फरियाद सुनी जाएगी। इबादत करन दे नाल गल बनदी है, किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। इबादत कर, प्रार्थना कर। यहाँ पर जेलसी खत्म होगी। और ये मत सोचिए कि जेलसी सिर्फ बुरे लोगों में होती है, चाहे आप स्पिरिचुअल हैं, चाहे आप नहीं हैं, चाहे आप जो भी हैं। ये जलन की जो, क्योंकि ये कलेक्टिव में है मेरी जान, मानवता को ये कलेक्टिव में मिली है जेलसी की, हम सभी में है। यहाँ पर आप अपनी जेलसी को समझेंगे, अपने ट्रिगर्स को समझेंगे, अपने गुस्से को समझेंगे। भाग रहे हैं अगर चीज़ के पीछे तो ये प्रश्न करें, क्यों भाग रहा हूँ मैं, मुझे क्या भागने की ज़रूरत है, सब कुछ तो है। मुझे जिन चीज़ों को भाग कर पाने की अगर कोशिश की जाए तो वो चीज़ें किस काम की, वो प्यार किस काम का। ये एस ऑफ पेंटिकल क्या बताता है, नई ईंट, जो मैंने आपको पहले ही कहा, नई ईंट लगाई जाएगी, एक नया निर्माण। और फिर प्रॉस्पेरिटी, आपको ये माला, मुझे वो
स्पिरिचुअलिटी में वो माला जपते हैं, हम ईश्वर प्रभु को याद करते हैं, वो नज़र वो भी मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, धन दौलत में वृद्धि होगी। लेकिन ये सबकी बुनियाद कहाँ से आ रही है? ये सोच, जो अच्छी सोच का बीज बोया जाएगा इस हफ्ते। ये बड़ा हफ्ता है आपके लिए स्कॉर्पियो। और आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर ये भी कह सकते हैं कि नाज ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इस एनर्जी को समझने के लिए नज़र भी चाहिए, ईश्वर को देखने के लिए नज़र चाहिए। उन्हें ईश्वर को हर कोई नहीं देख सकता। स्पिरिचुअलिटी में यही कहा जाता है ना, कुछ नज़ारों को देखने के लिए वो नज़र भी होनी चाहिए। हो सकता है कि आपको ऐसी कोई भी ऊर्जा महसूस ना हो, लेकिन जो बैकग्राउंड में हो रहा है उसे समझने के लिए शोर, अगर आपके जीवन में शोर है तो शोर को शांत करना इस हफ्ते, और फिर आप उस मधुर आवाज़ को जो आपके कानों में फूंकी जा रही है, ये अनहद नाद, इसको सुन पाओगे। ये बड़े बदलाव हैं स्कॉर्पियो, ये बड़े बदलाव हैं। मैं व्हील का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ इस वीक की रीडिंग्स में, और ये यस और नो के लिए नहीं है, पहले ही बता दूँ। मैं सिर्फ ये जो चैनल्ड इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये अपना समय लेगा गाइस, तो धैर्य रखिएगा। थैंक यू स्कॉर्पियो। थैंक यू वेरी मच। ये है तूफान के बाद का सन्नाटा, जब हम चीज़ों को समेटते हैं, जब हम चीज़ों को समेटना शुरू करते हैं, ये वो है, ये सुकून है। अभी तक ये था, अभी सुकून है। हाँ, ठंडी सांस, जहाँ पर हम ईश्वर को समझते हैं, वो टिंग, ये वो है। ओपन योर हार्ट, ओपन योर हार्ट। ये देख लीजिए, आपके सामने किया, आपके सामने कार्ड्स निकाले, आपके सामने चैनल की थी इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने कहा हार्ट चक्रा किसी का ओपन हो रहा है। यहाँ पर गाइडेंस क्या आई? ओपन योर हार्ट, आपके सामने किया है। अब इससे भी क्लियर मैसेज को अगर आप नहीं समझे, माफ़ कीजिएगा, आप गलत चैनल पर हैं और आप गलत कम्युनिटी में हैं। टैरो शायद आपके लिए है ही नहीं, लेकिन जिन्हें समझना है वो समझ जाएंगे। ओपन योर हार्ट, ओपन योर हार्ट, फॉरगिव करो। खुद के अगर खुद के गिल्ट में जी रहे हो तो खुद को फॉरगिव करो। इससे सीधा मैसेज स्पिरिट आपके कानों में नहीं फूंक सकती। ये अनहद नाद इसीलिए आया है मेरी जान, ये शंख की ऊर्जा। ओपन योर हार्ट स्कॉर्पियो, ओपन योर हार्ट। मैं खुद एक स्कॉर्पियो राइजिंग हूँ और आपको सभी को मैं एक बहुत वार्म हग दे रही हूँ, क्योंकि फाइनली वो समय आ गया हमारे लिए। मैं क्या कहूँ और आपसे अभी थोड़ा और बोलूँगी तो रो दूँगी मैं, तो इसलिए मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ अभी, इस उम्मीद के साथ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे और अपने जीवन को निखारेंगे। और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।